जल विद्युत निगम की भूमि से अवैध अतिक्रमण हटाने का प्रकरण राजनीतिक मोड़ लेता हुआ नजर आ रहा है। बता दें, पिछले कई दिनों से उत्तराखंड जल विद्युत निगम की भूमि पर अवैध कब्जे, अतिक्रमण हटाए जाने का मामला चर्चाओं में है। जहां ढालीपुर स्थित निगम के भवन में बीते रविवार एक बंद कमरे में आला अधिकारियों की बैठक हुई, वहीं सुबह से ही सरकारी अमला निगम के भवन में देखने को मिला। इसी के साथ अवैध अतिक्रमण ध्वस्त किए जाने के काम आने वाली मशीनरी, जेसीबी मशीन, ट्रैक्टर ट्रॉली आदि निगम के प्रांगण में मोर्चा संभाले रही। परंतु सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार किसी राजनीतिक दबाव के चलते अतिक्रमण को हटाए जाने की कार्रवाई को फिलहाल के लिए टाल दिया गया है। वहीं इसी प्रकरण को लेकर अवैध अतिक्रमण कब्जाधारियों, गरीब परिवारों के समर्थन में कांग्रेस पार्टी के नेता मैदान में कूद पड़े हैं। जहां आज निगम की भूमि पर कब्जाधारियों ने भारी संख्या में तहसील विकासनगर पहुंचकर कांग्रेस के पूर्व कैबिनेट मंत्री नवप्रभात के नेतृत्व में उपजिलाधिकारी विकासनगर के माध्यम से मुख्यमंत्री उत्तराखंड सरकार को ज्ञापन प्रेषित किया गया। सीधे तौर पर कहा जाए तो निगम की भूमि पर अवैध अतिक्रमण का मामला राजनीतिक मोड़ लेता हुआ नजर आ रहा है, जहां पर आज कई हिंदू संगठनों ने भी इसके लिए मोर्चा खोला है, जहां पर अतिक्रमण एक राजनीतिक मोड़ पूरी तरह से ले चुका है। आइए एक नजर जल विद्युत निगम द्वारा एक्सक्लूसिव खबर की। कुछ परिवारों को, जिनकी संख्या सैकड़ों में है, नोटिस जारी किए गए हैं कि उनके मकानों का ध्वस्तीकरण कर दिया जाए। उसमें 2-3 चीजें ऐसी हैं जो महत्वपूर्ण है। जब एक मकान बनता है तो उस मकान को एक पानी का कनेक्शन, एक बिजली का कनेक्शन, एक सड़क, ये व्यवस्था सरकार करती है। इसका मतलब सरकार उस मकान के अस्तित्व को स्वीकार करती है। यहाँ ऐसे प्रकरण भी है जिनकी सूची हमने एकत्रित की है, जिनको प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत मकान दिए गए, शौचालय दिए गए। तो जब सरकार ने उनके इस अधिकार को स्वीकार कर लिया, उनको राशन कार्ड दे दिया, उनको एक वोटर आईडी कार्ड दे दिया, उनको एक स्वास्थ्य कार्ड दे दिया, तो अचानक उनको हम ये नहीं कह सकते कि वो इलीगल एनक्रोचर्स है। दूसरी एक समस्या और है, जो जल विद्युत निगम जिन नक्शों के आधार पर काम कर रहा है, वो नक्शे बहुत पुराने हैं। उसके बाद यहाँ बंदोबस्त हो चुका है, और बंदोबस्त राजस्व का सबसे प्रामाणिक दस्तावेज होता है। तो बंदोबस्त होने के बाद जो स्थिति है, उस स्थिति का भी हमारे प्रशासन को जल विद्युत निगम के साथ मिलकर अध्ययन करना चाहिए। अभी माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने हल्द्वानी के प्रकरण में जो आदेश दिए हैं, वो आदेश भी बहुत स्पष्ट हैं कि पहले आप एक रिहेबिलिटेशन की नीति बनाइए। ये नीति बनाना राज्य सरकार का काम है। राज्य सरकार वो नीति बना ले, वो नीति हमारे यहाँ भी लागू हो, हम उसका स्वागत करें। जहाँ तक जल विद्युत निगम की जो परियोजना है, जिसके लिए ये सब कार्रवाई करने का प्रयास किया जा रहा है, 69 करोड़ के करीब जिसकी लागत है, मैं उस परियोजना का भी स्वागत करता हूँ और उन अधिकारियों का ध्यान आकर्षित करता हूँ कि कालसी कोटी रोड पर अभी बहुत सारी ऐसी भूमि खाली पड़ी हुई है, जिस भूमि का वो अपनी परियोजना के लिए प्रयोग कर सकते हैं, और उन्हें जनहित में और राज्य के हित में इस काम को पहले कर लेना चाहिए। और यहाँ के प्रकरण की जांच राज्य सरकार की नीति निर्धारित होने के बाद की जानी चाहिए। मेरी सिर्फ एक मांग है, जो कुछ हो पूरे प्रदेश में एक ही नीति के अंतर्गत हो। ऐसा ना हो कि कहीं तो हम विनियमितीकरण की बात करने लगे और कहीं हम इलीगल एनक्रोचमेंट हटाने की बात करने लगे। अगर ऐसा करेंगे तो ये वैधानिक रूप से इसमें हम प्रयास करेंगे कि न्यायालय से हम न्याय प्राप्त कर सकें। देखिए, हठधर्मिता की राजनीति इस समय सर्वोच्च चल रही है, और हमारे यहाँ तो अभी नहीं आया, और हमारा जो पुराना प्रदेश है उसमें तो बुलडोजर नीति चल रही है। अब बुलडोजर नीति का जवाब तो जनता देगी, हम उस नीति का विरोध करेंगे।